झील के इस सुंदर किनारे पर एक कछुआ रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वह यहाँ अकेला था, बिल्कुल अकेला। ना उसके पास साथी थे, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। सिर्फ वो, उसका कवच और यह झील। वह अक्सर सुबह सुबह किनारे पर आकर बैठ जाता, पानी को देखता और फिर धीमे कदमों से वापस किसी चट्टान के नीचे चला जाता। उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी, जैसे वह किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो या जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ नया होने वाला ही नहीं है। हालांकि अब वह अकेला था, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। वह एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके आसपास उसके भाई बहन, उसकी माँ और कई दूसरे कछुए रहते थे। उनके दिन धूप सेकने, तैरने और ठंडी रातों में एक दूसरे के पास सटकर सोने में गुजरते थे। वह याद करता था कि कैसे उसकी माँ उसे कहती थी, धीरे चलना कमजोरी नहीं है बेटा। धीरे चलने वाला रास्ता देखता है, सीखता है और सही जगह पहुंचता है। उस समय वह इन बातों का मतलब नहीं समझता था। उसे तो बस खेलना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसका परिवार झील छोड़कर चला गया। शायद उन्होंने किसी और जगह पानी और भोजन खोजने का फैसला किया, लेकिन किसी कारणवश वे उसे साथ नहीं ले जा पाए। वह वहीं रह गया और तब से अकेला था। शुरुआत में वह रोज किनारे पर खड़ा होकर अपने परिवार का इंतजार करता। हर लहर को देखता, हर आवाज को सुनता, सोचता कि शायद कोई लौट आया हो। लेकिन समय बीतने लगा और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि अब वह वापस नहीं आएंगे। इस समझ ने उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी भर दी। उसने खेलना छोड़ दिया, तैरना कम कर दिया और धूप सेकना भी। वह ज्यादा समय अपने कवच में सिर छुपाकर बिताने लगा। बाहर की दुनिया उसे ठंडी और बेरहम लगने लगी। जब इंसान नहीं, जानवर नहीं, तब प्रकृति ही उसका साथी बन गई। वह पेड़ों के झूलते साए देखता, पानी में गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनता और कभी कभी रात को सितारों को गिनने की कोशिश करता। एक शाम जब आसमान नारंगी हो रहा था, उसने महसूस किया कि सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन अगले दिन फिर लौट आता है। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। शायद अभी बस एक लंबी रात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह मेरा इंतजार कर रही होगी। यह सोच छोटी थी, लेकिन पहली बार उसने खुद से कुछ अच्छा कहा था। दिन बीतते गए। कछुआ अब खुद से बातें करने लगा था। वो सोचता, मैं इतना धीमा क्यों हूँ? फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मेरा कवच भारी है, लेकिन यही कवच मुझे सुरक्षित भी रखता है। वह सोचता, मैं अकेला हूँ, यह बुरा है। फिर सोचता, लेकिन अकेले होने का मतलब है कि मैं खुद को जान सकता हूँ बिना किसी के दबाव के। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपनी उदासी को शब्दों में बदल सकता है और फिर उन शब्दों को सकारात्मक बना सकता है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवाएं तेज हो गई और झील में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कछुआ डर गया, लेकिन उसने अपने कवच में सिर छुपा लिया और स्थिर बैठा रहा। बारिश कई घंटों तक होती रही। लहरें किनारे से टकराती रही, लेकिन उसका कवच मजबूत था। जब तूफान थमा तो उसने आसमान में एक इंद्रधनुष देखा। उसने महसूस किया, मेरे कवच ने मुझे बचाया। मेरी धीमी चाल ने मुझे स्थिर रखा। यह चीजें कमजोरी नहीं, ताकत है। उस दिन पहली बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब उसने तय किया कि वह रोज तैरने जाएगा, चाहे थोड़ी देर ही सही। वह पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता और खुद से कहता, तुम अच्छे हो। तुम्हारे पास जो है वह किसी और के पास नहीं है। धीरे धीरे उसका कवच और भी
उसके चेहरे पर अब एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा, धीमा या अकेला क्यों ना हो, अपनी ताकत और अपनी गति में अद्वितीय होता है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें अलग नजर से देखने लगती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।